क्लोजर ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब क्रेडिट्स, चलो क्विक रिकैप। यहाँ पे क्या आता है, बाय बैलेंस BD, फिर और क्या आएगा यहाँ पे, अगर फ्री रिजर्व्स है कोई, ठीक है ना, फ्री रिजर्व्स, P&L क्रेडिट, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक हमें पता नहीं, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वो सब हम करेंगे अभी, रिजर्व्स ट्रांसफर हो गए। फिर अगर कुछ क्या हुआ है, लाइबिलिटी पे करी है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज, कोई भी फर्म की लाइबिलिटी उन्होंने पे करी है, टू accumulated losses, P&L डेबिट बैलेंस वो सब, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है, अगर कोई एसेट्स टेक ओवर करे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट था, टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर लॉस था। इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपने सब कुछ दिखा दिया, अगर सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, फर्म ओज मनी टू द पार्टनर, तो पेमेंट करो, खत्म करो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश और बैंक। क्या है ये, फाइनल सेटलमेंट। ये कब, इफ क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर ग्रेटर देन द डेबिट रिकॉर्ड्स। पार्टनर पैसे देगा बाय कैश और बैंक, इफ डेबिट रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर। अगेन दो एस्पेक्ट्स हैं, कैश इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल टू कैश, तो कैश में दिखाएंगे साइमल्टेनियसली बाय पार्टनर्स, लास्ट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर से आपने पैसे लेने हैं, तो उसके एंट्री कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैश और बैंक में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट, क्लियर, बता दिए दोनों बातें। बुक्स क्लोज्ड, बुक्स क्लोज्ड। अब कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स हैं, वो क्वेश्चंस के साथ साथ कराऊंगा। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के केसेस हैं, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड है, एसेट्स यूज्ड टू सेटल लायबिलिटीज हैं। कुछ चीजें हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। 90% रूल्स कवर हो गए, रूल्स कवर हो गए। अब क्वेश्चन जब शुरू होंगे तो उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी, 10% जो मैंने आपको भी बताया।